और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य उड़ीसा में भी है। तो आज सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस कमिटमेंट से पीछे क्यों हट रही है। और इसलिए बीजू जनता दल और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की ये मंशा है, ये कोशिश है कि इस सत्र में उड़ीसा को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाए, उस डिमांड को हम जोरदार करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। कई विषय, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो इन्फ्लेशन और प्राइस राइज के मुद्दे हो, उड़ीसा जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा है किसानों का। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि वो किसान की आय को डबल करेंगे, वो कर नहीं पाए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के तहत एमएसपी को डबल किया जाएगा। तो बीजू जनता दल का यह डिमांड है। आज एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान पे है। तो अगर स्वामीनाथन कमीशन जी की रिपोर्ट को वो सही में काम करना चाहते हैं तो उसको डबल करें, 4600 रुपए प्रति क्विंटल करें। महानदी और पोलावरम को लेकर कई सारी समस्याएं उड़ीसा की हैं। पोलावरम की वजह से उड़ीसा के कई सारे एरियाज जो है वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे। कई हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर जो है वो तबाह हो जाएंगे, उस पर कोई स्पष्टता नहीं है। महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट आज भी लंबित चल रहा है। कोल रॉयल्टी उड़ीसा का 10,000 करोड़ हर साल उड़ीसा को मिल नहीं रहा है। 10 साल से ये जान के आश्चर्य होगा कि कोल रॉयल्टी उड़ीसा का रिविजन नहीं हुआ। ग्रीन टैक्स के बारे में नवीन बाबू ने बार बार बोला है, वो भी आज तक किया नहीं केंद्र सरकार ने। उसके साथ नेशनल हाईवेज, हेल्थ में एम्स हॉस्पिटल संबलपुर, कोरापुट और बालासोर में, रेलवे कनेक्टिविटी, डिजिटल बैंकिंग कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहनों के 3 डिमांड्स हैं। 139 प्रपोजल्स अभी एसटी लिस्ट में सम्मिलित होने में अभी भी पेंडिंग है, उसको डिमांड कर रहे हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हो, मुंडारी, भूमिज, कुई और सौरा भाषाओं को शामिल किया जाए और केंदू पत्ते के ऊपर जीएसटी को संपूर्ण तरह से विड्रॉ किया जाए। ये कई सारे मुद्दे थे जिनको कि बीजू जनता दल की तरफ से मैंने फ्लोर लीडर के हैसियत से वहां पे रखा। सर तमाम जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कि हाउस चले। पिछले कई सेशन से हमने देखा है कि हाउस ठीक से फंक्शन नहीं हो पाता है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज का हमेशा कोशिश ये रहता है, और आपने देखा है हमेशा बीजू जनता दल की भी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हम मर्यादा में रहते हुए, संवैधानिक विधि व्यवस्थाओं के बीच में रहते हुए हम हमारे संविधान के जो ड्यूटीज हैं उसको करें। शायद एक ही बार हम लोग वेल में गए हैं 27 सालों में, बीजू जनता दल एक ही बार हम गए हैं पिछले साल। मगर कई बार देखने को जाता है कि भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार कई बार ऑपोजिशन की जो आवाज है उसको सुनना नहीं चाहती है। तो हम आशा करते हैं कि इस सत्र में केंद्र सरकार और विशेषकर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ऑपोजिशन की आवाज को सुने, गंभीरता से सुने, ना कि उसको बाईपास करें। अगर गंभीरता से सुनेंगे तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष 2 कदम चलेगी, विपक्ष 2 कदम चलेगा और सत्र बड़े स्मूथली हो सकता है। नहीं, एब्सोल्युटली बीजू जनता दल की तरफ से और बहुत सारे मुद्दे थे। सारे मुद्दों को रखना तो संभव नहीं है बहुत सीमित समय में, इसलिए कई सारी इश्यूज आई हैं। चाहे वो वक्फ बिल को लेके जिस तरह से पारित किया जा रहा है उसको लेके हो, चाहे कुंभ के जो बड़ी दुर्घटना घटी, बहुत दुखद घटना घटी, उसको लेके हो। तो कई विषयों पर ऑपोजिशन पार्टीज के सदस्यों ने उद्वेग जताया, दे एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स, और बीजू जनता दल उनके साथ इस इशू को ज्वाइन करती है। और एज अ स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी बीजू जनता दल और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी हमेशा चाहते हैं कि सकारात्मक चर्चा हो और चर्चा से केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार भागे ना। थैंक यू।